हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गणित की पाठ्य योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको दैनिक पाठ्य योजना डायरी में ऊपर ही ऊपर दैनिक पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड का या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना, जिसे मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। उसके पश्चात में आपको जिस दिनांक को आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो दिनांक और जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना बना रहे हो तो उस कक्षा का आपको नाम लिख देना है। उसके पश्चात जो आज का विषय अपना वो है गणित, तो गणित विषय हो जाए और जिस कालांश में आप बना रहे हो तो वो कालांश लगा दीजिए आप, और आपकी समयावधि हो जाएगी आपकी 35 मिनट। जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है त्रिभुजों की रचना। तो ये है आज का प्रकरण। मित्रों, अगर आपको गणित या इतिहास, भूगोल या अन्य विषय से संबंधित किसी भी पाठ्य योजना की आपको आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी विषयों से संबंधित जिस विषय से आपसे को पाठ्य योजना की ज़रूरत है उस विषय की आपको पाठ्य योजना वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं और वहाँ पर आपकी पाठ्य योजना को आप वहाँ पर ढूंढ लीजिएगा। तो इसके पश्चात आपको इस तरह से ये सारी चीज़ें कर लेनी है और ये सारा आपको लिख लेना है कि ये किस किस मैंने बताया, विद्यालय का नाम वगैरह जो सारी चीज़ें वो आप लिख लीजिए। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगी आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप शिक्षण उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य हेडिंग लगा लीजिए और उसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस प्रकार से 3 कॉलम बनाएं। तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में लिखिए या लिखने से पहले आप थोड़ा समझ लीजिए शिक्षण के उद्देश्य होते क्या। तो शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा बच्चे को जब शिक्षण करवाया जाता है तो उसके अंदर उस शिक्षण से क्या परिवर्तन है। कहने का मतलब आप बच्चे के अंदर शिक्षण करवा के क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, तो वही आपके शिक्षण का क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने। तीनों कॉलम में आप पहला कॉलम लिखेंगे, पहला कॉलम शिक्षण विशिष्ट उद्देश्य वाले कॉलम में लिखेंगे पहला शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो अपेक्षित परिवर्तन होंगे वो आप ही सारे परिवर्तन आप लिख लीजिए। पहला है जैसे ज्ञानात्मक, तो ज्ञानात्मक कारण बच्चे में जो परिवर्तन होंगे वो सारे परिवर्तन आप इस प्रकार से, पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है अवबोध, तीसरा है ज्ञानोपयोग, चौथा है कौशल। तो इस प्रकार से आपको ये सारे परिवर्तन लिख लेने हैं। जो मैंने लिखा है ये सारे परिवर्तन आपको ध्यानपूर्वक, पाँचवा जैसे अभिरुचि, छठवा है अभिवृत्ति, तो आपको इस प्रकार से ये सारे लिख लेने हैं। तो मैं एक बार से अभिवृत्ति को बोल के बता देता हूँ कि किस प्रकार से लिखना है आपको। विद्यार्थियों में त्रिभुज की रचना के प्रति सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। तो इस प्रकार ये सारे शिक्षण उद्देश्य लिख लेने हैं। इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी हो जाएगी सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण करवाते वक्त जो जो सामग्री शिक्षण में उनकी सहायता करती है तो सारी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट प्लग हो गया, चार्ट हो गया, तो सारी कक्षा उपयोग जितनी सामग्री हो जाएगी तो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएगी। शिक्षण विधि आपकी व्याख्यान विधि चलेगी, जो शिक्षण प्रविधि व्याख्यान सहित प्रश्नोत्तरी विधि का आप प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी त्रिभुज की रचना से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात आप हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और प्रस्तावना प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आप ले लीजिए। प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। प्रस्तावना प्रश्न से तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक द्वारा जब पाठ्य योजना तैयार की जाती है तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो प्रस्तावना प्रश्न ही होता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न आपका जितना अच्छा होगा आपकी पाठ्य योजना भी उतनी अच्छी निकल के आएगी। कहने का मतलब प्रस्तावना प्रश्न जितने प्रभावपूर्ण होगा आपकी पाठ्य योजना भी उतनी प्रभावपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से जो प्रस्तावना प्रश्न है उसके अंदर आपको कम से कम 4 प्रश्न पूछने होते हो या अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया। तो ये 3 कॉलम बना लें। तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में छात्र अध्यापक के द्वारा पहला प्रश्न पूछा जाएगा, डॉट लगा के पूछेगा ये क्या है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे बिंदु है। 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, तो बच्चे उत्तर देंगे रेखाखंड बनता है। तो रेखाखंडों को मिलाने से उनके मध्य क्या बनता है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे कि कोण बनता है। इस प्रकार से चौथा प्रश्न छात्र अध्यापक पूछा दोनों कोणों के अंतिम बिंदु मिलाने पर क्या आकृति बनती है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे त्रिभुज बनते हैं। त्रिभुज की रचना के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो छात्र अध्यापक के द्वारा इसका समाधान किया जाएगा। तो अगला आपका हेडिंग होगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम त्रिभुज की रचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको
5 कॉलम बना लें। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया, चौथा हो जाएगा सहायक सामग्री, पाँचवा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपको 5 कॉलम बनाने। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपके शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है, उस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम के अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है, 2 भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना का निर्माण। तो ये जाएगा आपका शिक्षण बिंदु। तो इस शिक्षण बिंदु के प्रति छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत करेंगे आप। एक त्रिभुज को बनाने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? तो बच्चे उत्तर देंगे 3 बिंदुओं की। एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु एम भुजा ए बी को कितने भागों में बांटा है? तो बच्चे उत्तर देंगे 2 भागों में। यदि एम ए बी का मध्य बिंदु हो तो ये दोनों भाग आपस में कैसे होते हैं? तो बच्चे उत्तर दे देंगे बराबर होते हैं। तो भुजाओं का योग दिया हो तो त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो अब छात्र अध्यापक कथन में आप लिखेंगे रचना करके दिए गए आधार एक आधार कोण या अन्य 2 भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। तो ये हो जाएगी रचना के अंदर। रचना के जो चरण है वो लिखेंगे। पहला चरण है आधार BC खींचे हुए बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एंगल XBC बनाया गया। सेकंड है किरण BY से AB प्लस BC के बराबर रेखाखंड AB काटा। थर्ड है DC को मिलाया तथा त्रिभुज BDC के बराबर कोण DY बनाया। चौथा है माना CV BX को A पर प्रतिच्छेद करती है जबकि ABC उभयनिष्ठ त्रिभुज है। तो इसके अनुसार ABCD तो एंगल ACD बराबर ADC रचना से, अतः AC बराबर AD होगा। फिर AB बराबर BD माइनस AD बराबर BD माइनस AC, अर्थात BD बराबर AB प्लस AC। तो इस प्रकार से आपको ये सारी रचना समझ में आ गई होगी। तो आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि जो मैंने इसमें लिखा है वो सारी चीज़ें मैंने रचना के सारे चरण लिखा दिए हैं। आपको ध्यानपूर्वक रचना के सारे चरण लिख लेने हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है। तो इस प्रकार से आपका ये छात्र अध्यापक द्वारा दिया गया प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। उसके पश्चात में आपको जो सहायक सामग्री है उस सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने चार्ट बनाया है। इसी प्रकार से आप इस चार्ट का निर्माण कर लीजिएगा और चार्ट ध्यानपूर्वक आप बना लीजिएगा। उसके पश्चात आपकी हेडिंग आती है बहुत प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए बहुत प्रश्न। तो बहुत प्रश्न के अंदर मैं एक बार बताते हैं जो बहुत प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान पाठ से इधर उधर भटके नहीं, जो उसका ध्यान है उस पाठ में या जिस शिक्षण बिंदु में लगा रहे। इसके पश्चात जो द्वितीय शिक्षण बिंदु है आपका वो है 2 भुजाओं के अंतर से त्रिभुज की रचना करना। तो ये जाएगा आपसे द्वितीय शिक्षण। तो छात्र अध्यापक के द्वारा विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत की जाएगी। तो आपको ये सारे विकासात्मक प्रश्न लिख लेने हैं जो मैंने लिखा है विकासात्मक प्रश्न। तो ये सारे विकासात्मक प्रश्न आपके हो जाएंगे। इसके पश्चात आपको अगले पेज पर जगह है तो उसमें लिख लीजिए, वरना अगले पेज पर आपको फिर से वही 5 कॉलम बना लेने। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य, और जो उसका विकासात्मक प्रश्न उसको लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद छात्र अध्यापक के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, उस प्रस्तुतिकरण को लिखेंगे आप। रचना टॉपिक लगाइए इसके अंदर। एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार एक आधार कोण तथा 2 अन्य भुजाओं का अंतर दिया गया हो। तो रचना के चरण होंगे वो है आधार BC खींचा हुआ बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एंगल XBC बनाया। सेकंड है किरण BX से AB माइनस AC के बराबर रेखाखंड BD काटा। थर्ड है DC को मिलाया और DC का लंबसम द्विभाजक PQ खींचा। फोर्थ है माना कि वह BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है तो AC को मिलाया तथा ABC वनिष्ठ बिंदु मापन अनुसार बिंदु ADC के बराबर खींचा। तो AD बराबर AC, BD बराबर BD बराबर AB माइनस AD बराबर AB माइनस AC। तो इस प्रकार से छात्र अध्यापक का दिया गया प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। और आपको जो श्यामपट्ट कार्य है वो लिख लेना है, वही उसके बारे बहुत प्रश्न लिख लें। मैंने पहले बता दिया कि बहुत प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। तो आपके सारे बहुत प्रश्न लिख लेने हैं और यहाँ से जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को आप ध्यानपूर्वक उतार लीजिएगा। इस प्रकार से जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पर समाप्त होती है। इसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न है उसके बारे में थोड़ी सामान्य सी जानकारी ले लीजिए कि मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है या जिसके बारे में उसने शिक्षण करवाया है वो बच्चों ने कितना हद तक सीखा है या उन्होंने कितना ग्रहण किया है। तो इस चीज़ की जानकारी रखने के लिए छात्र अध्यापक के द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लघुत्रात्मक, अतिलघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान वाले, सत्य सत्य वाले, किसी भी प्रकार के प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो आप ये मूल्यांकन प्रश्न बना लीजिए। इस प्रकार से मैंने ये प्रश्न बनाए सारे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा क्योंकि मैंने सारे प्रश्न देखिए आपके हिसाब से बनाए। लघुत्रात्मक प्रश्न बनाए जैसे मैंने प्रथम रचना का आप कथन बताओ, द्वितीय रचना का कथन बचाओ, तृतीय रचना में ABC प्लस BC के बराबर क्या, तीसरी रचना में एंगल BX किसके बराबर है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे लघुत्रात्मक अतिलघुत्रात्मक सारे प्रश्न लिख लेने हैं। उसके पश्चात में आपके नेक्स्ट हेडिंग होगी हो जाएगा आपका गृह कार्य। तो गृह कार्य हेडिंग लगा लीजिए और बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए। और ध्यान रखिएगा बच्चों को आप गृह कार्य इस स्तर पर दीजिए जिस स्तर से आपने बच्चों को पढ़ा है। कहने का मतलब जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ा है उस घटना के स्तर से बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि
बच्चे अपने खाली समय का सदुपयोग घर पे जाके कर सके। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है मित्रों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो घंटे वाला आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। मित्रों, अगर पढ़ाई संबंधित आपको कोई भी समस्या है तो प्लीज़ हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।